हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं स्केलेटन लेआउट। स्केलेटन लेआउट जैसे कि आपको देख के ही पता लग रहा होगा, ये कार्ड है और ये कार्ड का स्केलेटन सेम है। अगर हमारा डेटा शो लोड नहीं हुआ है तो हमारा ये स्केलेटन शो होता रहे। ठीक है, अगर आप डायनामिक चीजों को जानते हो तो आपको पता ही होगा अच्छे से कि अगर डेटा इन प्रोग्रेस है तो हम लोडर शो करते हैं कि लोडिंग में है, तो यूजर को पता लगता है, वो वेट करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये टेक्निक भी है कि हम उसका स्केलेटन बना ले। और गाइस ये तो आजकल बहुत कॉमन एंड पॉपुलर है। जैसे हम यूट्यूब भी चलाते हैं तो यूट्यूब पे भी अगर हमारा नेट स्लो है या सर्वर स्लो है, अगर नेट भी स्लो होता है तो भी वो स्केलेटन शो करता है ऐसे, है ना। लोडर हम यूज कर सकते हैं अगर हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, लेकिन स्केलेटन हम शो कर सकते हैं अगर हम डेटा फैच कर रहे हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो किसी भी टाइप का डेटा हो। अगर हम गेट कर रहे हैं तो हम स्केलेटन बना सकते हैं और वो यूजर इंटरफेस से भी अच्छा लगता है कि स्केलेटन ऐसा था, वो इन प्रोग्रेस स्केलेटन सेम बना हुआ यूआई की तरह। अब कंप्लीट होती है वैसे ही उसको यूआई दिख जाती है उसी से सेम रिलेटेड, तो उसको ऐसा लगता भी नहीं कि ये क्या, मतलब अच्छा लगता है देखने में। तो हम इसको बनाना बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि आपको डबल टाइम कोड लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपको टाइटल और जो पैराग्राफ की डिव्स रहेंगी उनको कंडीशन बेस पे हैंडल करना होगा कि अगर डेटा आएगा तो वो हाइड हो जाए, अदरवाइज वो टाइटल प्रॉपर शो करे। उसके लिए हमें विड्थ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अभी स्टैटिक काम कर रहे हो, स्टैटिक वेबसाइट्स बना रहे हो, तो गाइस आपके लिए अगर इमेजेस लोड होने में टाइम ले रही है, लेकिन अगर लोड नहीं हो रही है तो हमें एम्प्टी दिख रहा है वो प्लेस, आराम आराम से इमेज लोड हो रही है लेकिन वो स्पेस नीचे का ब्लैंक है, तो हम ये एनिमेशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि यूजर को पता लगता रहे कि अभी इमेज लोड हो रही है। ठीक है, तो गाइस चलो देखते हैं। गाइस एक फोल्डर बना लेना जिसमें index.html और इमेजेस के अंदर इमेज रख लेना। ठीक है, जिसमें हम प्रोडक्ट कार्ड बनाएंगे तो उस पे हम शो कर सकें। चलो फटाफट बना लेते हैं पेज एक। प्रोडक्ट बनाने से पहले डिव बॉडी के अंदर हम एक डिव ले लेते हैं जिसमें हम सारा डेटा रखेंगे रैप। ठीक है, अब हेडिंग, पैराग्राफ और एक इमेज। इमेज के लिए हम फिगर टैग यूज करेंगे। इमेज इमेज के अंदर, ठीक है, आ गया। जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आ रही है हम उसे 0 कर देते हैं। अगर सबके लिए करना है तो स्टार से करते हैं। ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इमेज को रखना है 100% पे। इमेज की जो भी विड्थ सेट करनी है, हाइट सेट करनी है, वो उसकी आउटर आउटर डिव से करेंगे। ठीक, इमेज को 100% कार्ड लेआउट बना लेते हैं। प्रोडक्ट को, ठीक है, अंदर से स्पेसिंग चाहिए, पैडिंग 20 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। प्रोडक्ट को दिया है ये आउटर बॉक्स को, क्लास।
आपको इमेज की विड्थ या हाइट कम या ज्यादा करनी है तो फिगर टैग से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यूज करेंगे स्केलेटन। सपोज अगर हमारी इमेज लोड नहीं हुई है, डेटा डायनामिक है और अभी डेटा आया नहीं है, ठीक है, इन लोडिंग में तो हम क्या करते हैं, लोड इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस है। बट जैसे कि आप स्केलेटन लेआउट भी यूज कर सकते हैं वहां पर। हम जैसे कि आप यूट्यूब पे भी देखते हो, अगर डेटा लोड नहीं होता है तो वहां पे स्केलेटन बना होता है डिजाइन का, है ना, तो उसको स्केलेटन लेआउट बोलते हैं। तो हम वो ही बनाएंगे कि अगर हमारी इमेज लोड ना हो या हमारा डेटा लोड ना हुआ हो, अभी तो ये स्टैटिक है, अभी तो आ जाएगा, लेकिन अगर डायनामिक डेटा है, एपीआई से आ रहा है, तो स्केलेटन लेआउट शो होगा। ठीक है, चलो वो बनाते हैं एक बार। अभी हम स्केलेटन लेआउट बनाने से पहले, इसको स्केलेटन लेआउट में कन्वर्ट करने से पहले हम एक और स्केलेटन लेआउट बना लेते हैं, ताकि आपको एक बार डिफरेंस पता लग जाए कि वो स्केलेटन लेआउट क्या, मतलब कैसे। ठीक है, चलो। गाइस, इसको क्लास दी है मैंने स्केलेटन, ताकि जब भी हम स्केलेटन को सीएसएस दे तो वो कॉमन पिक करेगा। ठीक है, और स्केलेटन पैराग्राफ को इसलिए दी है क्योंकि टाइटल हमेशा छोटा रहता है, तो उसको विड्थ देनी पड़ेगी, और पैराग्राफ को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। इस वजह से इसको कॉमन क्लास दे देते हैं, ताकि हमें ज्यादा चेंजेस ना देने पड़े। तो स्केलेटन है यहाँ पर, पहले हम देख लेते हैं हमारा कैसा लेआउट आया है। देखो, सेम आया है, पर हेडिंग और पैराग्राफ नहीं आया, क्योंकि हमने हेडिंग और पैराग्राफ नहीं दिया था। ठीक है, तो हम उसको एक बार, इसको बैकग्राउंड की जगह बॉर्डर कर देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ट्रिपल डी। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ट्रिपल डी। अगर इन दोनों को हमें सामने सामने करना हो तो कैसे करते हैं, इन दोनों का जो पेरेंट होगा उसको देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डॉट रैप डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो, इसमें मैंने हेडिंग और पैराग्राफ नहीं है, ठीक है अभी, लेकिन स्केलेटन को टेन पिक्सल हाइट, 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। अब देखो, ये हमने स्केलेटन को विड्थ दी है 10 पिक्सल, हम इसको बढ़ा देते हैं। टाइटल इससे बड़ा तो क्या ही होगा, और होगा तो वो टाइटल शो करना है कि हमें ये टाइटल है, इसलिए इसको थोड़ा हम छोटा रखेंगे। ठीक है, जो अब ये देखो, हमने इधर एक पैराग्राफ के लिए एक अलग से भी क्लास दी है, क्योंकि हमें इसकी विड्थ पैराग्राफ के लिए बड़ी करनी है। अगर 140 टाइटल के लिए दिए तो पैराग्राफ या 100% दे देते हैं, जितना बड़ा बॉक्स होगा उस हिसाब से आ जाएगी। देखो, अगर पैराग्राफ हमारे पास दो भी है, मार्जिन टॉप पैराग्राफ को देंगे मार्जिन टॉप 8 पिक्सल।
गाइस जो ये डिटेल है ना, हेडिंग पैराग्राफ, इसको एक डिव में रख लेना, ऊपर और नीचे दोनों को ही। अब उस डिटेल को पैडिंग बॉटम दे दो, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। पैडिंग बॉटम बॉटम ठीक है। अब इस इमेज के लिए भी कर दो सेम। बैकग्राउंड हाइट 400 पिक्सल, width 100 पिक्सल %। नहीं देते हैं तो उसको नहीं पता लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे हाइट दे दो जितने भी आपको अपने प्रोडक्ट की रखनी है। ठीक है। ये आपका स्केलेटन लेआउट रेडी हो गया। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी एनिमेशंस भी आएगी जो चलती रहेगी तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, तो हम वो ऐड करेंगे की फ्रेम से। की फ्रेम से हम CSS से भी हम छोटी मोटी एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो 0% से स्टार्ट होके इसका बैकग्राउंड हमने अभी दिया है DDD और 100% तक बैकग्राउंड रहेगा 777। ठीक है। हमारी एनिमेशन का नेम ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे एनिमेशन, इसका नाम 1 सेकेंड लीनियर इन्फिनाइट। देखो आपको अगर ये ज्यादा कलर ऐसा लग रहा है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। F2 टाइप ही होगा। देखो यही एनिमेशन हम इसमें भी ऐड कर देते हैं। एनिमेशन हमने बना ली है, बस ये नेम हमें स्केलेटन वाली डिव में यहाँ पे भी ऐड करना है। ठीक है। तो आपका होगा जब तक हमारा ये डेटा लोड नहीं होगा, जब तक हमें ये वाला लेआउट शो होगा, और ये आप कंडीशन बेस पे हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है अभी स्टैटिक ही हम कर रहे हैं लेकिन हमारी इमेज हैवी है और इमेज अभी तक लोड नहीं हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सेम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इमेज है, अभी तो गाइस आ गई है, लेकिन अगर इमेज नेट स्लो है, इमेज लोड नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो वो ऐसे ही दिखाएगा कि इमेज लोड हो रही है और हो रही है। ठीक है। अगर जब कंटेंट शो होगा तो आपको कंडीशन बेस पे इसको हटाना होगा। सिंपल। तो गाइस इसको कहते हैं स्केलेटन, और हम इसे यूज कर सकते हैं डेटा फैचिंग में। जब हम डेटा गेट करते हैं तो हम इसको शो कर सकते हैं कि डेटा, जरूरी नहीं है हम लोडिंग लगाए, स्केलेटन भी बना सकते हैं। और स्केलेटन बहुत इजी है गाइस, इसके लिए ज्यादा भी कुछ एफर्ट्स नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। You like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.